आज हम आप सबके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान को आप कितना भी दूध पिला लो, वो कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता। पाकिस्तान के साथ हमने क्रिकेट का एक मैच क्या खेल लिया कि पाकिस्तान ने दुनिया भर में इसका फायदा उठाया और भारत के खिलाफ एक नया दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। आज हम चाहते हैं कि स्पेशल ब्रॉडकास्ट भारत के अलावा पाकिस्तान के लोग भी देखें और जानें कि पाकिस्तान आखिर कितना नीचे गिर सकता है। पाकिस्तान से मैच हारने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत भारत के बहुत सारे खिलाड़ियों की ट्रोलिंग हुई थी, आपको ये याद होगा। लेकिन ये ट्रोलिंग कभी भी हेडलाइन नहीं बनी, ये चर्चा का विषय नहीं बनी, बल्कि सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बनी मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग। आज हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग बिल्कुल फर्जी थी और इसे पाकिस्तान में बैठे कुछ खास लोगों ने ही करवाया था, ताकि भारत में मौजूद टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य इस फर्जी ट्रोलिंग से एक बहुत बड़ी हेडलाइन बना दें और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम किया जा सके, ये कहकर कि भारत में मुसलमान खिलाड़ियों की कोई इज्जत नहीं है। आज मेरे हाथ में वो तमाम सबूत हैं जिनसे आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों ने मोहम्मद शमी की इस फर्जी ट्रोलिंग के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी नामों से नए अकाउंट्स क्रिएट किए थे और फिर उन अकाउंट से इस्लाम को हथियार बनाकर भारत की टीम को एक बार फिर से हराने की कोशिश की। इस खुलासे पर हमने आज आपके लिए एक हैशटैग तैयार किया है और वो है हैशटैग शमी की फर्जी ट्रोलिंग। अगर आपको भी हमारी खबर देखने के बाद गुस्सा आता है, नाराजगी होती है, अगर आप भी ऐसे लोगों को जवाब देना चाहते हैं तो आप इस हैशटैग पर अभी से ट्वीट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इसी सोशल मीडिया के जरिए भारत को बदनाम करने की कोशिश की, मोहम्मद शमी का इस्तेमाल करके, इस्लाम का इस्तेमाल करके। और आज हम इसी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को एक नहीं दो नहीं पूरे 10 विकेट से हराएंगे। रविवार को भारत T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों हार गया था। आपको भी बड़ा दुख होगा इस बात का, हमें भी बड़ा दुख है, लेकिन हम सब के लिए ये एक मैच था। इस मैच के दौरान भारत के कई खिलाड़ियों का प्रदर्शन खराब था और इन सब की सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग हुई। हम जानते हैं कि आपको भारत की टीम ने बड़ा निराश किया। इनमें जिन लोगों की ट्रोलिंग हुई, मैच की पहली गेंद पर आउट होने वाले रोहित शर्मा भी थे। मैच के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों को गले लगाने वाले भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली भी थे। इन खिलाड़ियों पर भी सवाल उठाए गए, इनकी आलोचना की गई और इनके खिलाफ भी सोशल मीडिया पर अपशब्द लिखे गए, लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया और ये सारे अपशब्द हम मानते हैं भारत में क्रिकेट के फैंस ही लिख रहे थे। उदाहरण के लिए विराट कोहली ने जब मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गले लगाया तो उनकी इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए मेजर पवन कुमार नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि सैक्रिफाइसेस एंड हग्स कांट गो टुगेदर, यह लिखा गया। इसी तरह सर्टिफाइड 90s किड नाम के एक यूजर ने आईपीएल का मैच हारने के बाद विराट कोहली की रोती हुई तस्वीर और फिर पाकिस्तान से मैच हारने के बाद विराट कोहली की हंसती हुई तस्वीर लगाकर उनकी बहुत आलोचना की। ये देखिए, ये वो तस्वीर थी और उसमें वो कह रहे हैं कि विराट कोहली जब आईपीएल का मैच हारते हैं तो रोते हैं और जब पाकिस्तान के साथ मैच हारते हैं तो कैसे खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं। मनु भाई सिंगापुरी नाम के एक यूजर ने लिखा कि हार के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ मिलकर हंसना जले पर नमक छिड़कने के जैसा है। आज हमने इस सोशल मीडिया पर बहुत रिसर्च किया है और आज आपके लिए वो सबूत निकाल कर लाए हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अमार नाम के एक व्यक्ति ने ट्विटर पर रोहित शर्मा की शून्य पर आउट होने वाली तस्वीर डालकर लिखा कि जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है, रोहित शर्मा का शून्य पर आउट होना निश्चित होता है। इस ट्वीट में रोहित शर्मा को देशद्रोही तक लिखा गया है। यह भी वो ट्वीट भी आपके सामने है। वेनम नाम के एक और हैंडल से लिखा गया कि मैं समझ सकता हूं कि आज करवा चौथ है, इसलिए रोहित शर्मा जल्दी में है, लेकिन केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव को किस बात की जल्दी है, यह लिखा गया। इसमें इन्होंने करवा चौथ का नाम भी लिया। अब आप सोचिए, सोशल मीडिया पर भारत के लगभग हर बड़े खिलाड़ी को ट्रोल किया गया। लोगों ने विराट कोहली को बख्शा नहीं,
जिन्होंने इस मैच में एक हाफ सेंचुरी लगाई थी। विराट कोहली अकेले ऐसे खिलाड़ी थे भारत की तरफ से जिन्होंने पूरी कोशिश की भारत को जिताने की, शानदार हाफ सेंचुरी लगाई, अच्छा प्रदर्शन किया। विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक बनाने वाले एक हिंदू खिलाड़ी हैं। आज हमें यह कहना पड़ेगा कि सारा लेंस हिंदू और मुसलमान का हो चुका है, इसलिए आज हम इनका धर्म बताकर बात करेंगे। ये हिंदू खिलाड़ी हैं, लेकिन किसी का ध्यान इन खिलाड़ियों के धर्म और इनकी ट्रोलिंग की तरफ नहीं गया और इसे एजेंडा किसी ने नहीं बनाया। लोग बहुत पर्सनल हो गए थे और लोगों ने विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन को भी भुला दिया। क्या क्या लिखा, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। किसी ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई कि लोग हमारे खिलाड़ियों के लिए क्या लिख रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हिंदू खिलाड़ी थे। लेकिन जैसे ही ट्विटर पर मोहम्मद शमी के खिलाफ कुछ ट्वीट्स दिखाई दिए, हमारे देश के एक बहुत खास लिबरल अपने आप को कहने वाले वर्ग ने इसे हाथों हाथ ले लिया और मोहम्मद शमी के धर्म को आधार बनाकर यह कहा जाने लगा कि उन्हें एक मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? और आपको याद होगा कि अगले ही दिन जब से यह मैच खत्म हुआ, हम सब जानते हैं मोहम्मद शमी ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। उनकी बॉलिंग उस दिन अच्छी नहीं थी, उन्होंने बहुत रन दिए, लेकिन बाकी के खिलाड़ी भी अच्छा नहीं खेले थे। ट्रोलिंग सबकी हुई, मोहम्मद शमी की भी हुई। और अगले दिन जब हमने देखा तो हमने यह पाया कि मोहम्मद शमी सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे थे। मैंने भी अगले दिन देखा और मैंने देखा कि मोहम्मद शमी अकेले नंबर 1 पर ट्रेंड क्यों कर रहे हैं। तो पता चला, क्या पता चला आपको बताते हैं। पता यह चला कि लोग मोहम्मद शमी को मुसलमान होने की वजह से निशाने पर ले रहे थे। जब हमने तहकीकात की तो वो सबूत जब हम आपको दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे भारत में मोहम्मद शमी के खिलाफ एक आध भी असली ट्वीट नहीं हुआ। ये 135 करोड़ का देश है, अगर इसमें कोई 135 ट्वीट्स भी हमें दिखा दे मोहम्मद शमी के खिलाफ तो हम मान जाएंगे। भारत में मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग हुई ही नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरह से पाकिस्तान की चाल थी और आज हम ये साबित करेंगे। तो सबसे बड़ा खुलासा आपके लिए यह है कि मोहम्मद शमी भले ही नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे थे, उन्हें लेकर भले ही आज अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में, मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइन छप रही हैं कि उन्हें मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, लेकिन यह एक फेक न्यूज है। मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग हुई ही नहीं, यह फर्जी ट्रोलिंग है। हमारे लिए भले ही क्रिकेट का मैच था, लेकिन पाकिस्तान ने इस मैच को एक धर्म युद्ध बना दिया था और धर्म के इस मैच में पाकिस्तान के बैट पर साफ साफ लिखा है इस्लाम। अब भारत में ही मौजूद कुछ लोगों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इस्लाम की नई नई दुकानें खोल ली हैं और इन दुकानों में इस्लाम को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता है और फिर उस पर भारी मुनाफा कमाया जाता है और इसी के आधार पर बड़ी बड़ी फर्जी खबरें खड़ी कर ली जाती हैं। आज इन मुनाफाखोरों का नाम लेकर हम इन्हें एक्सपोज करेंगे। आज खास बात यह है कि हम पहले कभी इनका नाम नहीं लेते थे, लेकिन आज हम इनका नाम लेकर आपको बताएंगे। मोहम्मद शमी की फर्जी ट्रोलिंग की शुरुआत हुई सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ ऐसे अकाउंट से जिनका भारत से कोई लेना देना था ही नहीं, बल्कि ये पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स थे। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उदाहरण के लिए फैजी ग्राम नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से मोहम्मद शमी की इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक कमेंट किया गया जिसमें लिखा था मेजर मोहम्मद शमी आईएसआई एजेंट, यानी ये मोहम्मद शमी को आईएसआई का एजेंट बता रहा है। जब हमने इस अकाउंट को चेक किया तो जानते हैं क्या पता चला? यह पता चला कि यह किसी फैज रसूल सियाल नाम के व्यक्ति का इंस्टाग्राम अकाउंट है जो खुद को एक वकील और पाकिस्तानी बताता है। यह भी उसके अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट आपके सामने है। देखिए यह क्या लिख रहा है, फैज रसूल सियाल, लॉयर, प्राउड मुस्लिम और प्राउड पाकिस्तानी। इसने ट्रोलिंग की थी मोहम्मद शमी की, जिसके लिए भारत के लोगों को और भारत के क्रिकेट फैंस को बदनाम किया जा रहा है। इसी तरह एक और देखिए, इसी तरह मोहम्मद कामरान नामक एक व्यक्ति ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, वेल डन आईएसआई एजेंट मोहम्मद शमी, वी आर प्राउड ऑफ यू। जब इसका प्रोफाइल हमने चेक किया तो इस पर लिखा है कि यह पाकिस्तान के कराची में रहता है और इसके ट्विटर पर सिर्फ 164
फॉलोअर्स हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी आपकी अपनी स्क्रीन पर है, आप पढ़ लीजिए। अब अगला ट्रोल देखिए। शुगर काका नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि शमी अब बस मुसलमान होने का सबूत दें। यह व्यक्ति भी पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में रहता है। उसके बारे में भी हमने सोशल मीडिया पर जाकर ये उसका पूरा अकाउंट चेक किया और उसका जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो ये है जो आपकी स्क्रीन पर है। इस आदमी के 2972 फॉलोअर्स हैं और ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में रहता है। इसी तरह पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल समा टीवी के लिए काम करने वाले एक पत्रकार ने लिखा कि शमी पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। उनका स्क्रीनशॉट भी इस समय आपके सामने है। इसी तरह कुछ और गिने चुने ट्विटर हैंडल से शमी के खिलाफ ट्वीट किए गए और इनमें से ज्यादातर हैंडल्स या तो फेक थे या फिर इन्हें सिर्फ मोहम्मद शमी को ट्रोल करने के लिए ही खास तौर पर क्रिएट किया गया था, जिन पर ना तो कोई पुराना ट्वीट मौजूद था और ना ही उनका कोई भी फॉलोअर था। यानी ये वो अकाउंट्स थे जिन्होंने कभी कोई ट्वीट नहीं किया और इनका एक भी फॉलोअर नहीं है, 0 फॉलोअर्स। और यही हाल इंस्टाग्राम का भी था। उदाहरण के लिए आप नदीम खान नाम का ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखिए। ये प्रोफाइल भी मैच वाले दिन क्रिएट किया गया था और इस पर सिर्फ एक पोस्ट की गई है और इसका सिर्फ एक फॉलोअर है। लेकिन इस अकाउंट से मोहम्मद शमी के इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपशब्दों से भरे कमेंट्स किए गए और इसी अकाउंट से मोहम्मद शमी को गद्दार कहा गया। अब जब आज हमने इसे चेक किया तो यह अकाउंट डिलीट हो चुका है। इसी तरह इंस्टाग्राम पर मेहू क्यूट गर्ल नाम से हाल ही में बनाए गए इस अकाउंट को देखिए। अब आप इस पर कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, इस पर कोई पोस्ट नहीं है और इसके सिर्फ 3 फॉलोअर्स हैं। इस अकाउंट से भी मोहम्मद शमी के खिलाफ अपशब्द लिखे गए और ऐसे ऐसे अपशब्द लिखे गए कि यहां हम आपको उनका स्क्रीनशॉट भी दिखा नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरह राइस पुलर नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से भी रोहित शर्मा को भला बुरा कहा गया, लेकिन अब यह अकाउंट भी डिलीट हो चुका है। ट्विटर पर हमें ऐसे भी कुछ और अकाउंट्स मिले जिनमें से एक था अलिद्जा नाम का। यह किसी अलिद्जा का अकाउंट है और इससे मोहम्मद शमी के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई, इतनी आपत्तिजनक बातें लिखी गई जो पढ़कर सुनाना संभव नहीं है। लेकिन जब हमने इस अकाउंट को ध्यान से देखा तो पता चला कि इस पर भी एक भी फॉलोअर नहीं है। लेकिन इस अकाउंट के जरिए जिन लोगों को फॉलो किया जाता है उनमें पाकिस्तान सरकार के बड़े बड़े अफसरों से लेकर वहां के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी, वहां के गृह मंत्री शेख राशिद से लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तक शामिल हैं। यानी जिस अकाउंट से शमी को गद्दार और ISI एजेंट लिखा जा रहा था वो शर्तिया तौर पर पाकिस्तान के लोगों के अकाउंट्स थे। अब इनमें से जितने भी अकाउंट्स हमने आज आपको दिखाए उनमें से किसी के पास 0 फॉलोअर्स हैं, किसी के पास 5 फॉलोअर्स हैं तो किसी के पास 10 फॉलोअर्स हैं। इनमें से कोई भी अकाउंट किसी बड़े इन्फ्लुएंसर या किसी बड़े व्यक्ति का नहीं है। ज्यादातर अकाउंट्स उन लोगों के हैं जिन्होंने ना तो अपनी तस्वीर लगाई है ना अपना असली नाम लिखा है। लेकिन इन्हीं फर्जी ट्रोलर्स को असली ट्रोलिंग मानकर हमारे देश के कुछ ऐसे लोग जिन्हें ट्विटर का ब्लू टिक अकाउंट हासिल है, वेरीफाइड अकाउंट हासिल है, जिन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने शमी के समर्थन में अचानक बोलना शुरू कर दिया क्योंकि इसमें इस्लाम का एंगल छुपा हुआ था। वो दूसरे किसी भारतीय टीम के किसी प्लेयर के लिए नहीं बोले, ये लोग शमी के लिए बोले और इन्होंने इस फेक न्यूज को, इस फेक ट्रोलिंग को एक बड़ी हेडलाइन बना दिया और फिर आगे चलकर इसे ट्रेंड बना दिया। ये कौन लोग थे जो पाकिस्तान के इस दुष्प्रचार को हमारे देश में और आगे बढ़ा रहे थे? उनका नाम आज मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो हैशटैग आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, शमी की फर्जी ट्रोलिंग, ये अब नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है भारत में। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान में भी जो लोग हमें देख रहे होंगे अब उन्हें यह पता चल गया होगा कि वो एक्सपोज हो चुके हैं और भारत के लोग क्या लिख रहे हैं उसी सोशल मीडिया पर जिस पर पाकिस्तान ने यह दुष्प्रचार किया है। अब देखिए कि पाकिस्तान के इस दुष्प्रचार को हमारे देश में सबसे पहले किसने उठाया और कैसे इसका प्रचार किया।
उसमें पहला नाम आपके सामने जो मैं ले रहा हूं नाम लेकर, वो है बरखा दत्त। बरखा दत्त एक पत्रकार हैं और उन्होंने लिखा कि भारत की क्रिकेट टीम नस्ल भेद के खिलाफ तो नील डाउन करती है, लेकिन वो भारत की सच्चाई से बिल्कुल अनजान है। और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली भी शमी के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग पर चुप हैं। हम उनसे बेहतर की उम्मीद करते हैं। ये उनका ट्वीट है और आज मैं वो सारे ट्वीट्स लेकर आया हूं मेरे पास। इस समय आपकी स्क्रीन पर बरखा दत्त का वो ट्वीट है। इससे पहले हम कभी इन लोगों के नाम नहीं लिया करते थे, लेकिन आज इन लोगों के नाम लेना मजबूरी हो गया है, इसलिए नाम लेकर ही आपको बताना पड़ेगा ताकि आप लोग समझ जाएं। इज द इंडियन क्रिकेट टीम गोइंग टू टेक, आगे लिखा है, नी फॉर ब्लैक लाइव्स मैटर, एंटायरली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इंडियन रियलिटी बट स्टे साइलेंट ऑन द ऑनलाइन अटैक्स अगेंस्ट मोहम्मद शमी, वी एक्सपेक्ट बेटर विराट कोहली। विराट कोहली से कह रही हैं ये कि आपको चुप नहीं रहना चाहिए। फिर एक और ब्लू टिक वाला अकाउंट है हरनीत सिंह का। हरनीत सिंह के अकाउंट से भी विराट कोहली की आलोचना की गई और कहा गया कि उन्हें इस कट्टरता के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए। कम ऑन विराट कोहली, स्टैंड बाय योर टीममेट मोहम्मद शमी, प्लीज मेक अ स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट फॉर हिम एंड पुट एन एंड टू दिस, ऐसा उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और अकाउंट है ब्लू टिक वाला ही, राना सफी। उन्होंने लिखा, स्टैंड अप फॉर शमी फ्रेंड्स, ऐसा वो लिखते हैं। शमी वॉज नॉट द ओनली बॉलर एंड इट्स जस्ट अ गेम। फिर पूर्वा चिटनिस नाम की एक और महिला हैं जिनके पास ब्लू टिक अकाउंट है। उन्होंने भी विराट कोहली को टैग करते हुए लिखा कि कोहली को और भारतीय टीम को इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बात करनी चाहिए और शमी के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। अब सवाल यह है कि वो ऐसा करेंगे या नहीं। अब इनमें से जो लोग इसे ट्वीट कर रहे थे, जिनके नाम आज हमने आपको बताए हैं, इनमें से किसी के 70 लाख फॉलोअर्स हैं, किसी के 10 लाख फॉलोअर्स हैं, तो किसी के कुछ हजार फॉलोअर्स हैं। यानी ये बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तानियों की जिस ट्रोलिंग पर किसी का ध्यान शायद जाता ही नहीं, क्योंकि ये ट्रोलिंग हुई ही नहीं थी। कुछ बहुत छोटे से अकाउंट्स ऐसे थे जिनकी संख्या बहुत कम थी जहां से ये ट्रोलिंग हुई, और वो भी पाकिस्तानी। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने इस ट्रोलिंग को एक बड़ी खबर बनाया और ये एक हेडलाइन बन गई। इसके बाद भारत के तमाम क्रिकेट खिलाड़ी भी दबाव में आ गए। उन्हें लगा कि जब ये पढ़े लिखे और लिबरल लोग इतना कुछ कह रहे हैं तो उसमें जरूर कोई ना कोई तो सच्चाई होगी, और इन्होंने भी उस इस्लाम के एंगल को खरीद लिया और फिर सब ने एक लाइन से शमी के समर्थन में ट्वीट करने शुरू कर दिए। सब ने लिखना शुरू कर दिया कि शमी भाई आप चिंता मत कीजिए, और सब ने लिखा कि शमी एक शानदार क्रिकेटर हैं, भारत को उन पर गर्व है और शमी की इस तरह ट्रोलिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। जबकि सच्चाई ये थी कि शमी की ट्रोलिंग तो हुई ही नहीं थी, और कम से कम भारत के लोगों ने तो शमी के बारे में कुछ नहीं कहा था। लेकिन यह खबर तूल पकड़ती चली गई और उसके बाद ये सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई। भारत में कभी ना कभी हर खिलाड़ी की ट्रोलिंग जरूर होती है। लोग सचिन तेंदुलकर को भी नहीं छोड़ते, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उनकी भी ट्रोलिंग इस देश में हुई है। विराट कोहली की ट्रोलिंग हुई है। विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को भी ट्रोल किया गया। रोहित शर्मा अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो उनकी पत्नी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। ये सब हिंदू खिलाड़ी हैं, लेकिन तब कोई ये नहीं कहता कि इनके साथ ऐसा इनके धर्म की वजह से हो रहा है। हमारे देश का कोई लिबरल, कोई बड़ा पत्रकार, कोई बड़ा विपक्षी नेता खड़े होकर ये ट्वीट नहीं करता कि नहीं, अपने खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही किसी मुसलमान खिलाड़ी की बात होती है तो इस्लाम के नाम पर तमाम दुकानें खुल जाती हैं और एक बड़ा वर्ग इन दुकानों के बाहर लाइन में खड़ा हो जाता है, क्योंकि इस्लाम पर लिखना आजकल और इस्लाम को मुद्दा बनाना आजकल फैशनेबल है। अगर आप इस्लाम को बड़ा मुद्दा बनाते हैं, यानी इस्लाम को एक प्रोडक्ट की तरह अपनी दुकान में बेचते हैं, तो आपको बड़े पुरस्कार भी मिलते हैं, आपको बड़े बड़े अखबारों में लिखने का मौका मिलता है और आपको पूरी दुनिया एक बड़ा पत्रकार या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मान लेती है। उदाहरण के लिए, शमी के खिलाफ हुई फर्जी ट्रोलिंग को आधार बनाकर पत्रकार बरखा दत्त ने अमेरिका के एक अखबार
द वॉशिंगटन पोस्ट में एक लंबा चौड़ा ओपिनियन पीस लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय टीम का नस्ल भेद के खिलाफ मैदान पर नील डाउन करना यानी घुटने टेकना एक पाखंड था और जिस देश में मोहम्मद शमी के साथ ऐसा होता है उस देश में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। बरखा दत्त के इस ओपिनियन पीस में सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी के खिलाफ किए गए कमेंट्स का जिक्र किया गया है जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं और ऐसे कमेंट्स करने वाले ज्यादातर अकाउंट्स सिर्फ इसी मकसद से बनाए गए थे, वो फर्जी अकाउंट्स थे या फिर बहुत छोटे मोटे अकाउंट्स थे। लेकिन पत्रकार होने के बावजूद और अपने आप को अवार्ड विनिंग पत्रकार कहने के बावजूद बरखा दत्त ने इसकी सच्चाई जानने की जरा भी कोशिश नहीं की। पत्रकारिता में कहा जाता है कि कुछ भी कहने से पहले आपको उसकी सच्चाई खुद चेक करनी चाहिए। उन्होंने नहीं की क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने पहले से तय कर लिया था कि वो क्या लिखना चाहती हैं। उन्होंने इस फर्जी ट्रोलिंग को आधार बनाकर क्या लिखा है आज आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं उनका ओपिनियन पीस भी और इसमें वो लिखती हैं, इनफैक्ट गिवन दैट दे हैव रेयरली if ever spoken on any contemporary issue of social justice in India, they were being precisely the opposite in following instructions to endorse a campaign that has virtually no manifestation in the Indian context. ऐसा वो यहाँ पर लिख रही हैं और उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि कोहली इस पूरे मामले पर शांत क्यों है, कोहली इस पूरे मामले पर बोलते क्यों नहीं है, क्या उन पर दबाव है, क्या बीसीसीआई का दबाव है या कोहली ये समझ गए हैं कि अगर वो इसके बारे में बोले तो उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जब वो आगे लिख रही हैं इसमें जब वो लिखते हैं कि सम पीपल ऑनलाइन स्टार्टेड मेकिंग lewd comments about the defeat, the person who got the worst of it was 31-year-old player मोहम्मद शमी। और फिर वो ये बता रही हैं कि कैसे मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग हुई और कैसे उन्हें मुसलमान होने की वजह से इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वो खुद कह रही हैं और वो कह रही हैं कि इंस्टाग्राम पर उनके आपत्तिजनक पोस्ट उनके बारे में लिखे गए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी चेक करने की कोशिश नहीं की कि जिन्होंने ये आपत्तिजनक पोस्ट लिखे हैं वो लोग कौन हैं और समाज में उनकी स्टैंडिंग क्या है, वो कितने लोग उन्हें फॉलो करते हैं, क्या उनका कोई असली नाम है या ये एक फर्जी अकाउंट है। और फर्जी अकाउंट्स पर जो लिखा गया, जो फर्जी ट्रोलिंग हुई, उसी के आधार पर सोचिए दुनिया का इतना बड़ा अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट इस फेक न्यूज को इस रूप में छाप देता है जो कि आज मेरे हाथ में है। इतनी बड़ी पत्रकार जो अपने आप को अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट कहकर लिखवाती हैं अपने बाईलाइन में, उन्होंने ये चेक करने की कोशिश नहीं की और इतना बड़ा अखबार जिन्होंने इस पूरी फेक न्यूज के आधार पर इस पूरे ओपिनियन पीस को छाप दिया क्योंकि उन्हें यह सूट करता है ये बताना पूरी दुनिया को कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं। इसके अलावा खुद को द वॉशिंगटन पोस्ट का लेखक बताने वाली राणा अयूब ने भी इसी तर्ज पर एक और आर्टिकल लिखा और उन्होंने भी भारत के खिलाड़ियों को पाखंडी बताया और कहा कि भारत के खिलाड़ी असहनशीलता के खिलाफ एकजुटता नहीं दिखाते। राणा अयूब ने भी अपने आर्टिकल का आधार सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी की इसी फर्जी ट्रोलिंग को बनाया है। इतना ही नहीं, इस फर्जी ट्रोलिंग को सच मानकर भारत के ही कई वर्तमान और कई पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों ने भी शमी के समर्थन में ट्वीट करने शुरू कर दिए और इनमें आप जानते हैं कौन कौन है। इनमें सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने शमी के पक्ष में आकर ट्वीट किया। इनमें भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं, वेंकटेश प्रसाद हैं, वीवीएस लक्ष्मण हैं, यजुवेंद्र चहल हैं जो अभी भी भारतीय टीम में खेलते हैं, वीरेंद्र सहवाग और इरफान पठान जैसे खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं। इन लोगों ने अपनी तरफ से इन ट्वीट्स की कोई जांच नहीं की और बिना अपना दिमाग लगाए शमी को बचाने वाली भीड़ का हिस्सा बन गए और इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि वो एक बार ये भी चेक कर लें कि शमी की ट्रोलिंग हुई भी है या नहीं और शमी की ट्रोलिंग जो फर्जी ट्रोलिंग है उसे कौन कर रहे हैं। इन तमाम लोगों ने क्या देखा जानते हैं? इन्होंने ये देखा कि कुछ बड़े पत्रकार, कुछ ब्लू टिक वाले हैंडल्स दुनिया भर में ये शोर मचा रहे हैं कि शमी की ट्रोलिंग हो रही है और इन सब लोगों ने इसे मान लिया और उन ट्रोलिंग्स और इन जो बड़े जो पत्रकार हैं उसमें ये तमाम बड़े खिलाड़ियों को चुनौती दे रहे हैं कि आप लोग चुप मत बैठिए। और आप तो जानते हैं आजकल अभिव्यक्ति की आज़ादी का ज़माना है और ऐसी चीज़ पर लोग सोचते हैं कि चुप बैठना ठीक नहीं है। जितना ज़्यादा हम बोलेंगे ये उतना ज़्यादा फैशनेबल होगा, हम उतने ज़्यादा कूल समझे जाएंगे, हम उतने ही ज़्यादा लिबरल समझे जाएंगे। पूरी दुनिया में लिबरल्स बनने की होड़ लगी हुई है, यानी कुछ नकली ट्विटर हैंडल से
और सोशल मीडिया हैंडल से भारत को बदनाम करने वाला एक मुद्दा जानबूझकर उछाला गया और उसे भारत में ही रहने वाले कुछ ब्लू टिक हैंडल्स वाले सेलिब्रिटीज और पत्रकारों ने और विपक्षी नेताओं ने बिना सोचे समझे लपक लिया और राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता भी उसी लाइन में शामिल हो गए और उन्होंने भी इसे ट्वीट करके इस झूठ की गति को बढ़ा दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.